वेलकम बैक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नौजवान एक हो जाएं तो सांगड़ में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो सकती है। बिलावल देखें सांगड़ में ये अवामी चश्मा क्या कह रहा है। यहाँ 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए फार्मूला मैं देता हूँ, अमल आप करें। नौजवान एक हो जाएं तो सांगड़ में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो सकती है। मैं सांगड़ अवाम की खातिर आया हूँ, किसी से लड़ने नहीं आया, किसी की मुखालफत करने या किसी को बिठाने नहीं आया। सांगड़ के अवाम ने अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। आज इलेक्शन तो है नहीं, मैं वोट मांगने नहीं आया, किसी को बिठाने आया हूं नहीं, किसी को गिराने आया हूं नहीं। मैं क्यों आया हूं? सोचो मैं आज सांगड़ क्यों आया हूं। मैं जिला जिला तालका तालका गोट गोट जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? अपने लिए। खुदा गवाह है आपके लिए, ये मैं तुम्हें नुस्खा दे के जा रहा हूं। हकीम हूं, सियासी हकीम, हिकमत का नुस्खा दे के जा रहा हूं। अगर तुम एक हो जाओ तो क्या सांगड़ से पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं मिल सकती? अली सैदी ने कहा कि मुराद अली शाह लॉन्ग मार्च में हैं तो वजारत कौन चला रहा है। सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बेटे को लॉन्ग मार्च पर भेज दिया। हमने इनके लॉन्ग मार्च की तरह दुकानें बंद नहीं कराई। सिंध के अस्पताल ऐसे हैं जहां बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज न करवाएं। सांगड़ में पूरे सिंध में स्कूल तबाह हाल देखिए। अली सैदी ने कहा कि मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत मजलूमियत देखी। धेले का काम नहीं करते, ऊपर से सारे ट्रक पर चढ़ गए सीएम समेत, तो सिंध कौन चला रहा है? ये मुख्तियार कार ये चला रहे हैं सिंध। ये 2 नंबर लोग जो उन्होंने भर्ती किए ये चला रहे हैं सिंध। ये चल कैसे रहा है सूबा? या तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है रॉन्ग मार्च में, सीएम समेत। आपने कभी देखा है आसिफ जरदारी रोड पर रुक के लोगों से हाथ मिला है? और बेबी को देखा है, बेबी जरदारी को? उसको भी नहीं देखा। और दुबई में जरूर हाथ मिलाता है मॉल पे जब शॉपिंग करने जाता है। सही कह रहे थे। सांगड़ में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का सिंध हुकूक मार्च से खिताब। कहा आसिफ जरदारी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। हम जरदारी निजाम के खिलाफ निकले हैं। सिंध के अवाम ने माफिया से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। बिलावल जाली भुट्टो है। सिंध के अवाम आज भी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। तो ये वो निजाम है, ये वो जरदारी निजाम है, ये वो सरकारी निजाम है जिसके खिलाफ हम बाहर निकले हैं, जिसको चैलेंज करने के लिए हम निकले हैं। और बिलावल साहब, बिल्लो रानी, ये तो बताओ ये तुम्हारा अवामी मार्च कहां से आ गया? बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत अवामी मार्च का चौथा रोज। अवामी मार्च आज पंजाब में दाखिल होगा। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत अवामी मार्च के चौथे रोज का सक्खर से आगाज। अवामी मार्च सक्खर से शुरू होकर घोटकी से होता हुआ सादिकाबाद पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेरे क़यादत अवामी मार्च का आज चौथा रोज। अवामी मार्च आज पंजाब में दाखिल होगा। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो की ज़ेरे क़यादत अवामी मार्च के चौथे रोज का सक्खर से आगाज। अवामी मार्च सक्खर से शुरू होकर घोटकी से होता हुआ सादिकाबाद पहुंचेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना। सादिकाबाद के चौक बहादुरपुर मार्च के शुरका का बड़ा पड़ाव होगा। जलसागाह में 50,000 अफराद के रहने का इंतजाम किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल इस्लाम से गौरी से। जी अब्दुल इस्लाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के इलाके चौक बहादुरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च की पंजाब में दाखिले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब में दाखिले के बाद लॉन्ग मार्च का पड़ाव चौक बहादुरपुर के मकाम पर होगा। कौमी शराह पर एक वसी रकबे पर जलसागाह बनाया गया है, जहां लाइटिंग के लिए जनरेटर और सायादार कनोपियां लगाई गई हैं, जबकि पुलिस की जानिब से लॉन्ग मार्च सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए गए हैं और लीड फोर्स पंजाब पुलिस, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के तकरीबन 2000 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मुकामी क़यादत की जानिब से चौक बहादुरपुर में
के मकाम पर तकरीबन 50,000 अफराद के रहने का इंतजाम भी किया गया है। जलसा गाह के रास्तों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। अपने कायद के इस्तकबाल के लिए जलसा गाह में जालों की आमद का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची से रवाना होने वाला अवामी मार्च आज तकरीबन 4 बजे ताज चौक पर पहुंचेगा, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत इनका भरपूर इस्तकबाल करेगी। अवामी लॉन्ग मार्च तकरीबन 5 बजे जलसा गाह पहुंचेगा, जहां पर बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए चौलिस्तानी ऊंट पार्टी परचमों के साथ सजे हुए पहुंच रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा से खिताब करेंगे और रात रहीम यार खान में क़याम करेंगे और कल 10 बजे तकरीबन लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए मुल्तान रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम गौरी अपडेट करने के लिए। हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है इमरान खान पेट्रोल की कीमत पर यूटर्न ना लें। IMF और अवाम को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? पेट्रोल सस्ता हुआ तो किरायों में कमी कौन करेगा? काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर सितम। शहबाज शरीफ ने कहा कि LPG की कीमतों में 27 रुपए किलो इजाफा गरीबों से रिलीफ छीनना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है इमरान खान पेट्रोल की कीमत पर यूटर्न न लें। IMF और अवाम को चक्कर दिया जा रहा है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हुआ तो महंगाई में कमी क्यों ना हुई? पेट्रोल सस्ता हुआ किरायों में कमी कौन कराएगा? काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और अवाम पर सितम किया जा रहा है। LPG की कीमतों में 27 रुपए फी किलो गरीबों से रिलीफ छीना गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन का पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम होने पर सीखपा होना हैरान कुन है। फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई नीचे जारी है। ये हमारे लिए इत्मीनान का बायस होना चाहिए, ना कि परेशानी का। ऑपोजिशन को असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। आगे बढ़े और आपको अहम खबर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा बलूचिस्तान की बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। बलूचिस्तान के अंदरूनी तौर पर बेघर लोगों के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी नवाबजादा शाहजैन बुगटी की मुलाकात हुई। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की बासलाहियत नौजवान अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। बलूचिस्तान के अंदरूनी तौर पर बेघर लोगों के मसाइल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। आगे बढ़े और आपको पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से अपडेट दें। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर की दरखास्त दायर। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन सहाफती तंजीमों ने चैलेंज कर दिया है। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरखास्त दायर। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन सहाफती तंजीमों ने चैलेंज कर दिया। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्त दायर। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन सहाफती तंजीमों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में सिक्योरिटी अमूर से मुतल्लिक इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती अमूर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज इलाही ने पीका कानून पर मीडिया पार्टनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है।
फवाद चौधरी ने कहा कि हम मुअस्सर रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। हुकूमत मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला कतन दुरुस्त नहीं। परवेज इलाही पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत में सालिस का किरदार अदा करें। फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने पीका कानून पर मीडिया पार्टनर्स के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। फवाद चौधरी ने कहा कि हम मौसर रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। हुकूमत मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करती है। तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला कतन दुरुस्त नहीं। परवेज इलाही पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत में सालसत का किरदार अदा करें।